हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछता है पूरे 5 नंबर के लिए। तो क्या है आपका क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका इफ x to the power x plus x to the power y plus y to the power x equals to a to the power b, then find dy by dx। तो क्या फाइंड करना है? dy by dx फाइंड करना है। क्वेश्चन है आपको कि इफ x to the power x plus x to the power y plus y to the power x equals to a to the power b, देन फाइंड dy by dx। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x पर पावर x, x पर पावर y, y पर पावर x, तीनों का तीनों आपका क्या है? वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है आपको? तो वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और a टू दी पावर b जो देख रहे हैं आप, वो क्या आपका कांस्टेंट है। तो a पर पावर b आपको क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है। कैसे इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन जब इफ से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग को गिवन चीज है, कंडीशनल क्वेश्चन है, तो इसलिए तो वी हैव से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव x टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर b। अब यहाँ से हम लोगों के पास इस क्वेश्चन को बनाने का टोटल 2 तरीका है। एक तो ये है कि हम लोग क्या करें कि इसको u, इसको v और इसको w बोल दे और अलग अलग सेपरेट रूप में du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स और आपका जो है dw बाई डी एक्स निकालेंगे। फिर उसको यहाँ पे रख देंगे, उससे हम लोगों को dy बाई डी एक्स मिलेगा। यानी तो दूसरा जो मेरा फेवरेट तरीका है वो क्या है कि इस वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करेंगे, तो कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें लॉग का फॉर्मूला यूज होता है। तो जैसे कि लॉग में प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि लॉग ऑफ a टू द पावर b, तो जब लॉग का नंबर पर कुछ पावर रहे, लॉग का नंबर पर कुछ पावर रहे तो वो पावर क्या होता है? आगे आ जाता है। तो b इंटू लॉग a इसको लिखते हैं, है ना। तो लॉग ऑफ a टू द पावर b को लिखते हैं b इंटू लॉग a, यानी कि जो भी पावर रहता है वो क्या होता है? आगे आ जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद लॉग में पढ़े हैं कि लॉग ऑफ a टू द पावर लॉग ऑफ b टू द बेस a। यदि लॉग का, ध्यान दीजिए, लॉग का बेस और ई टोटल का बेस सेम रहे, है ना। इस व्यंजक का जो बेस है, ई टोटल जो आपका जो व्यंजक है उसका बेस क्या a है, और लॉग का बेस भी क्या है आपका? लॉग का बेस भी a है। तो जब ऐसा हो कि पूरे व्यंजक का बेस भी आपका a रहे, मतलब जो भी रहे, और वही बेस यदि क्या रहे? लॉग का बेस रहे, तो वैसी स्थिति में रिजल्ट आपका लॉग का नंबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं 2 टू द पावर लॉग 3, 2 टू द पावर लॉग 3, अब बेस यदि 2 रहे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? यही 3 हो जाएगा। यदि 4 पर पावर लॉग ऑफ 5 रहे और यहाँ पे 4 रहे तो रिजल्ट आपका यही 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे लॉग ऑफ x रहे और यहाँ पे यदि e रहेगा और यहाँ पर भी e रहेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? यही x हो जाएगा। y पर पावर, ध्यान दीजिए, y पर पावर लॉग ऑफ x, अब बेस यदि वही y रहे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर देखिए z टू दी पावर लॉग ऑफ y, और इसका लॉग का भी बेस यदि z रहेगा तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या हो जाएगा? लॉग का नंबर हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? प्रॉपर्टीज है। तो इन 2 प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो आपको वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है उसको कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे। उसके बाद जाकर के उसका डीसी करेंगे। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि x टू द पावर x है ना, तो ये क्या समझने लगते हैं कि भाई ये तो आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको x के सापेक्ष डीसी कर देते। नहीं,
तो जब तक आप इसको कांस्टेंट बेस पर चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आप इसको डिफ्रेंशिएट कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रहे, जब भी आपको वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो पहले उसको कांस्टेंट बेस पर चेंज करना है ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लॉग, लॉग का फॉर्मूला का यूज करके। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो ये चीज है। और हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी, है ना, तो कोई भी वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको कांस्टेंट बेस पर चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर x को, तो यहाँ पे e लिखेंगे, उसके बाद log ऑफ, ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर, यहाँ जो पावर रहेगा वही ऐसा, e टू दी पावर x, ये जो पावर है उसको लिखेंगे इनटू log ऑफ, ये वाला चीज़ लिखेंगे। बेस तो इसका e है, ये है, ये इस तरह से, तो उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख दिए। अब कहिए कि ई चीज़ इसके बराबर कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू लॉग x है। तो आप देख सकते हैं अभी जस्ट, तो इस चीज़ को यदि इसके, है ना, इस x के पावर के प्लेस पर लिखे तो क्या लिखेंगे, e टू दी पावर लॉग ऑफ x टू दी पावर x हो गया। अच्छा, तो गौर से देखिए, तो ये चूंकि आपका क्या नेचुरल लॉग है, e जो हाइड किया हुआ है, यानी कि जब लॉग का बेस यदि शो ऑफ नहीं किया रहे, लॉग का बेस यदि उसको दिखाया नहीं जाए, तो हम लोगों को ये मान करके चलना है कि वो नेचुरल लॉग है, अर्थात लॉग का जो बेस है वो क्या आपका e है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब गौर से देखिए कि टोटल व्यंजक का जो बेस है वो e है और लॉग का बेस भी क्या है, e है। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या होगा, तो x टू दी पावर x इन होगा, अभी जो सिखा रहे थे। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, क्या करेंगे, अपने मन से e लिखेंगे, उसके बाद ये जो पावर वाला जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे, इनटू लॉग लेंगे, और नीचे वाला बेस वाला जो वेरिएबल है उसको लॉग का नंबर बनाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो इसको भी अपने मन से e लेंगे, उसके बाद y लेंगे, इनटू लॉग लेंगे, देखिए e लेंगे, उसके बाद यहाँ जो पावर है उसको लेंगे, इनटू लॉग, और लॉग का जो नंबर बनेगा कौन बनेगा, x बनेगा। तब ना अगला स्टेप में देखिए y को जब इस पर चढ़ाएंगे तो x पर पावर y मिलेगा। फिर यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो e लिखेंगे अपने मन से, उसके बाद x इंटू लॉग ऑफ y, ये हो गया, लॉग ऑफ y हो गया। उसके बाद a पर पावर b को रहने दीजिए। तो गौर से देखिए, हम लोगों को गिवन जो फंक्शन था वो क्या था, वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसको हम लोग कांस्टेंट बेस पर चेंज कर दिए। ई क्या है आपका, तो ई आपका कांस्टेंट है, ये आपका जो है एक अपरिमेय संख्या होता है, एक इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू जो आपको 2.73 समथिंग होता है। ठीक है, तो ई आपका इरेशनल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जिसका कि वैल्यू 2.73 कुछ समथिंग होता है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, और ये ई जो आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। और जब आपको ऐसा हो कि कांस्टेंट पर यदि पावर वेरिएबल रहे तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 10 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, √2 टू दी पावर x, है ना, 5 पर पावर y, 10 टू दी पावर साइन x, 2 टू दी पावर log x, साइन इनवर्स a टू दी पावर log x। तो इसमें आप देख सकते हैं सबका बेस क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे फंक्शन को, ऐसे व्यंजक को बोला जाता है कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए पावर के प्लेस पर जब वेरिएबल रहता है तो उस फंक्शन को बोला जाता है
उस फंक्शन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चर घातीय फलन। हम क्या बोल रहे हैं, जब किसी फंक्शन में पावर के प्लेस पर कोई वेरिएबल रहे तो वैसी स्थिति में उसको बोला जाता है क्या आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो बात हो गई, जब बेस आपका कांस्टेंट रहेगा तो उसका नाम कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं। उसके बाद यदि बेस आपका, पावर तो वेरिएबल रहेगा ही, पावर वेरिएबल ही रहेगा, बेस पर बात हो रही, बेस कांस्टेंट तो कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस वेरिएबल तो वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं बेस आपका क्या है, देखिए जैसे आपको x टू दी पावर y है, तो यहाँ पे तो वेरिएबल रहने हैं, यहाँ पर भी वेरिएबल आ गया, इसलिए इसका जो है पावर के स्थान पर वेरिएबल यदि नहीं रहेगा तो उसका वो एक्सपोनेंशियल होगा ही नहीं। तो यहाँ तो वेरिएबल होना तय है, लेकिन यहाँ पर भी यदि वेरिएबल हो जाए तो उसका नाम पड़ जाएगा वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे देखिए sin x टू दी पावर x, यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो ये हो गया आपका वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू दी पावर x टू दी पावर log x, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो इसका नाम पर क्या, वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साइन इनवर्स x टू दी पावर 2x, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे वेरिएबल आ गया, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, log x टू दी पावर log x, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जब भी आपको वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल, यानी बेस के जगह पर यदि वेरिएबल आ जाए, जब भी आपको वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले तो वैसी स्थिति में उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कांस्टेंट बेस यानी ई बेस पर चेंज करके तब उसका हम लोग डीसी फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए तो हम लोग क्या करें, वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चेंज कर चुके हैं कांस्टेंट बेस पर, अब डायरेक्ट डीसी करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, डीसी करने पर। तो देखिए यहाँ पे तो d बाय डी एक्स लगा दिए इधर, तो e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस e टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस e टू दी पावर x इंटू लॉग y, ये हो गया। और इधर भी लगेगा आपको, तो d बाय डी एक्स ए टू दी पावर b हो गया। ठीक है, तो गौर से देखिए अब यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो डीसी क्या होगा, उसको सेपरेट कर दीजिए, बांट दीजिए, तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ d बाय डी एक्स ई टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस d बाय डी एक्स ई टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस d बाय डी एक्स ई टू दी पावर x इंटू लॉग y। ठीक है, और इधर तो ये a टू दी पावर क्या आपका कांस्टेंट है, तो उसका डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। चलिए अब डीसी करते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, पावर पर। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कहाँ है, वेरी कहाँ करेगा, फंक्शन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, पावर के अकॉर्डिंग होगा ना, तो पावर के स्थान पर वेरिएबल है, इसलिए ये कांस्टेंट बेस वाला जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है पावर पर, जहाँ पे उसका वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या, x इंटू लॉग एक्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो चूंकि ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है पावर पर, तो इसीलिए इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यानी कि ये फंक्शन फर्स्ट टाइम डिपेंड कर रहा है x इंटू लॉग एक्स पर, तो इसलिए x इंटू लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर x इंटू लॉग एक्स क्या हो गया आपका, तो x इंटू लॉग एक्स हो गया दो फंक्शन का प्रोडक्ट, है ना, दो फंक्शन का क्या आ गया, इसमें प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद चलते यहाँ पे देखिए, इसमें भी ये डिपेंड कर रहा है y इंटू लॉग एक्स पर, तो इसका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स, किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो y इंटू लॉग एक्स। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दो फंक्शन आपका गुणा के रूप में आ गया, y इंटू लॉग एक्स अपॉन यहाँ पे dx हो जाएगा। फिर इसमें चलाइए तो हो जाएगा यहाँ पे
किसके रिस्पेक्ट में, x इंटू लॉग वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू लॉग वाई, ठीक है। अब बटे में हो जाएगा आपको x इंटू लॉग वाई, फिर यहाँ पे x इंटू लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। इधर राइट साइड आपका क्या है, 0, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट कर दिए। अब डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे हम लोग पढ़े हैं e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x ही। इसलिए e टू दी पावर कुछ भी रहेगा, e टू दी पावर कुछ भी का वही कुछ भी के रिस्पेक्ट में dc क्या हो जाएगा, वही रहेगा, e टू दी पावर x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे यदि x है तो x जैसा यहाँ पे जो भी रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो पावर के स्थान पर वही चलेगा। तो x इंटू लॉग x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड चलेगा, तो फर्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ज्यों का त्यों लॉग x का dc 1/x प्लस लॉग x ज्यों का त्यों फर्स्ट का dc यानी 1 का dc x का dc 1 हो गया। अब यहाँ चलाइए तो इस चीज़ का dc इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, वही रहेगा। तो e टू दी पावर y इंटू लॉग x हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ज्यों का त्यों इंटीग्रेशन सेकेंड का प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों इंटीग्रेशन किसका, फर्स्ट का, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए तो e टू दी पावर x इंटू लॉग वाई, फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड चलेगा तो x इंटू 1/y और फिर y का dy/dx प्लस लॉग y और x का क्या हो जाएगा 1, ये चीज़ हो गया। अब इसको जहाँ जहाँ dy/dx है उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो dy/dx चाहिए। तो देखिए ये चीज़ किसके लिए लिखे थे, ये लिखे थे हम लोग इसके लिए। तो चूंकि इसका आंसर हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे ये वाला वैल्यू इसके लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो x टू दी पावर x, तो x टू दी पावर x, यहाँ पे ये देखिए इसके लिए x टू दी पावर x लिख लिए है ना, उसके बाद ये कट गया तो 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x हो गया, ठीक है, प्लस, और ये किसके लिए लिखे थे, तो x टू दी पावर y, x टू दी पावर y, और यहाँ पे हो गया y/x प्लस लॉग x इंटू dy/dx, ये हो गया, ठीक है। प्लस ये किसके लिए लिखे थे, ये वाला लिखे थे y टू दी पावर x के लिए, तो y टू दी पावर x के लिए इंटू यहाँ पे हो जाएगा x/y इंटू dy/dx प्लस लॉग y इक्वल्स टू 0। तो देखिए तो dy/dx कहाँ, यहाँ है और इस जगह पे फंस करके है, दो जगह है, ठीक है। तो देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्म को राइट साइड भेजेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स टू दी पावर y-1 प्लस एक्स टू दी पावर y इंटू लॉग x dy/dx, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना आपको, तो x इंटू वाई टू दी पावर x-1 dy/dx, ये हो गया x, और इसका एक पावर ऊपर जाकर के x में माइनस हो जाएगा, तो y पर पावर x-1 इंटू dy/dx, फिर यहाँ इसमें गुना होगा, तो y टू दी पावर x इंटू लॉग y, और ये वाला जो टर्म था इसको क्या करेंगे, राइट साइड हम लोग लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए कहाँ पे, यहाँ पे dy/dx कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x टू दी पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x-1 dy/dx इक्वल्स
इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये वाला पहले से है इधर, उसके बाद ये वाला टर्म आया उधर, तो माइनस एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। एक काम करते हैं हम लोग, ये माइनस में, ये भी माइनस में आएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म लिखे, उसके बाद ये वाला टर्म प्लस में ही लिखेंगे, तो y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, ठीक है। तो इसीलिए dy बाई डी एक्स फाइनल रिजल्ट देंगे अब, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1। उसके बाद ये वाला जो है dy बाई डी एक्स के साथ क्या गुना में सब चल जाएगा नीचे, तो x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो जब फंक्शन आपका रहेगा x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इक्वल्स टू a टू दी पावर b, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कांस्टेंट बेस पर चेंज करके, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी कर देंगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।